आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। उधमपुर जिले में पेश आया दिलदोज सड़क हादसा, एक ही कुंबे के 4 अफराद हुए जान बहक, एक दीगर जख्मी। कमिश्नर एसएमसी ने कहा, हम किसी भी तरह की मौसमी हालात से निपटने के लिए हैं पूरी तरह से तैयार। कहा कि मकामात से हटाया गया है बर्फबारी को। पूर्वादी कश्मीर के कई मकामात पर आज दूसरे दिन भी ताज़ा बर्फबारी और बारिश की गई रिकॉर्ड। सड़कों से बर वक्त बर्फ हटाए जाने का अवाम और दीगर सियासी जमातों ने इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज सुबह एक कार ट्रक से टकराने के बाद मियां बीवी समेत 4 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि एक बच्ची जख्मी भी हुई है। इत्तलात के मुताबिक ये खानदान जम्मू से कश्मीर की जानिब जा रहा था। ये हादसा जम्मू से नगर कौमी शाहरा पर टिकरी के करीब सलोर में आधी रात के कुछ देर बाद पेश आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने प्राइवेट कार को टक्कर मार दी, जो बाद में फिर दूसरी ट्रक से जा टकराई, जिसके नतीजे में नितिन डोगरा, इसकी बीवी रितु और बेटियां खुशी और वानी की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई है, जबकि एक बेटी बरिंदा शदीद तौर पर जख्मी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे के बाद मौके से फरार हुए ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। रुक जा, नहीं यार, ये लगता है यार, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने कहा है कि हम किसी भी तरह की मौसमी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि सड़कों, बाई लेन और दीगर मकामात से बर्फ को हटाया जा रहा है। हाँ, लाल चौक पे मौजूद हैं, जो कि आप जानते हैं कि हमारा ये श्रीनगर सिटी का जो एक ये सेंट्रल हब बनता जा रहा है। और हमने पूरे जो हमारा सिटी है, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो देख रहे हैं, उसको पूरा दौरा किया है और हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस है वो किस तरीके से चल रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि लगभग 1400 किलोमीटर के जो हमारे टाउन के रोड्स हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं, जो सिटी के रोड्स हैं, वो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंटेन कर रही है और उसमें स्नो क्लियरेंस का काम करते हैं। तो उसमें हमारे 47 जो हमारे पास मशीन्स हैं, स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं, वो डिप्लॉयड हैं। उसके साथ साथ लगभग 2800 हमारे पास जो मैन पावर है वो डिप्लॉयड है। हर एक वार्ड वाइज हमने वो डिवाइड किया है और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग से कर रहे हैं और हमारे सारे जो मेजर रोड्स है, मेजर वॉकवेज है, वो क्लियर है। उसी के साथ दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम रहता है एसएमसी की तरफ से, जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो है कि कहीं पे वाटर इनंडेट ना हो, पानी जमा ना हो। उसके लिए हमारे पास डी वाटरिंग स्टेशंस हैं और मोबाइल डी वाटरिंग पंप्स हैं। लगभग 127 मोबाइल डी वाटरिंग पंप्स हैं, वो सारे डिप्लॉयड हैं अलग अलग जगहों पे। अभी हम डी वाटरिंग स्टेशन से भी होके आ रहे हैं और हमने देखा वो भी काम कर रहे हैं अपना लगातार। और जो पानी कहीं पर अकोमोडेट हो जाता है ड्यू टू स्नोफॉल, वो अकोमोडेट ना हो, उसको प्रॉपर ड्रेनेज मिले, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं एसएमसी मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे कंट्रोल रूम जो है 24/7 चल रहा है और जितनी भी हमारी ग्रीवेंसेज हैं वो भले ही ऑनलाइन आ रही हो, फोन कॉल के थ्रू आ रही हो, उनको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। नेशनल यूथ पार्टी के सदर M.A. चोटवाल ने कहा है कि हम LG इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सड़कों पर बर्फ हटाई है। जनाब चोटवाल ने कहा है कि इंतजामिया ने जिस तरह से काम किया है वो शानदार है
और हमने पहली बार ऐसा इंतजाम देखा है और बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए बर्फ को हटाया गया है। हम गवर्नर इंतजामिया की तारीफ करते हैं इस सिलसिले में कि आज की जो बर्फबारी हुई कल से, तो आज गांव तक शहर तक सारी रोड क्लियरेंस है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के को हम मुबारकबादी देते हैं कि आगे भी ऐसा किया जाए ताकि लोगों को परेशानी को दुश्वारी ना हो। लेकिन एक सिलसिले में ये उनसे गुजारिश करते हैं कि जो बिजली यहाँ पे है, कल से बिजली नहीं आ रही है, इसलिए इंतजामिया से हम गुजारिश करते हैं कि लोगों को बिजली की सहूलियत फराहम की जाए। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर लियाकत अली ने भी आज कहा है कि श्रीनगर में शदीद बर्फबारी के बाद सड़कें साफ करने के लिए हम इंतजामिया का शुक्रगुजार हैं। लियाकत अली ने कहा है कि कश्मीर की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि हमने एलजी इंतजामिया की तरफ से सड़कों को बिना रुकावट के फौरी तौर पर साफ किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं कि काफ़ी ज़्यादा फोर्स में आई हुई है पहले भी हर एक काम में, लेकिन हाँ जहाँ पे देखा मैंने फर्स्ट टाइम एवर मैंने देखा कि इतने सालों की हुकूमत में पहली बार ऐसा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज पहली बार मतलब ये जो बर्फबारी हुई थी यहाँ पे और पहले ही अपनी फोर्स लगा दी है इसको हटाने में, कल भी और आज भी। और सिर्फ ये श्रीनगर की बात नहीं है, मुझे आज सुबह मॉर्निंग में ही फ़ोन आया था तकरीबन 11:30 बजे करीब वुतरहमा जो है इधर खान साहब से, और उन्होंने बोला था कि सर हमारे यहाँ से बर्फबारी है, अभी सुबह से कोई गाड़ी आई नहीं हटाने के लिए। और मैंने ही उसी टाइम पे मैंने डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जो स्नो क्लियरेंस टीम है उनको फ़ोन किया था, एंड हाफ एन आवर में जो है वहाँ पे टीम गई और वो बर्फ़ हटाई दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन का, थैंक यू सो मच। देखिए अब अगर हम तारीफ करेंगे तो शायद लोग ये बोलेंगे कि ये मोदी जी की तारीफ हो रही है या मोदी सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन असलियत में ये है कि काम हुए हैं और काम अच्छे से हो रहे हैं। हमें पहले मतलब पहले की सरकारें ये दिखा रही थी कि काम हो रहे हैं, लेकिन काम ऑन बोर्ड काम नहीं हो रहे थे, लेकिन वो दिखते भी हैं। लोग आज समझने लगे हैं, लोगों को पता लगने लगा है। मैं लोगों से यही चीजें लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आप आइए और ऑन ग्राउंड देखिए कि काम कैसे कितने अच्छे से हो रहे हैं सेंटर के थ्रू। और एडमिशन आप देखिए, डिप्टी कमिश्नर साहब जो यहाँ पे SSB साहब हैं, सारे ऑन फील्ड निकल करके देख रहे हैं कि काम कितने अच्छे से हो रहे हैं। सो मतलब बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पे काम कर रही है, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू द LG गवर्नेंस एज वेल एज टू द सेंट्रल गवर्नेंस फॉर व्हाटएवर दे आर डूइंग फॉर द पीपल। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर में सड़कों की सफाई के लिए इंतजामिया का खैर मकदम किया है। JKAADP के सीनियर रहनुमा ने लाल चौक का दौरा किया है और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने श्रीनगर में सड़कों को साफ करने के लिए बर वक्त जवाब दिया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि देही इलाकों में भी बर्फ से जुड़ी सड़कें साफ करने की कोशिशें की जाएं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ पूरी कश्मीरी कौम को की, और ख़ुसूसन जो मेवा बागात के मालिकान हैं नॉर्थ या साउथ कश्मीर के, कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली, और जो भी हमने नमाज इस्तिस्का और बाकी जो मजालिस हमने की थी इस बर्फबारी के लिए वो मुस्तजिया हुई है। और आज आप देख रहे हैं इससे पहले भी कुछ दिन बर्फबारी हुई थी और बलाई इलाकों में ख़ुसूसन बर्फबारी हुई है, और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार है कि वो बर वक्त इस समय ऑन टोज़ है, चाहे वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिप्टी कमिश्नर साहिबान हो, या हमारे श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी या बाकी अजला के म्यूनसिपैलिटीज़ के अहलकार हो, वो सुबह से ही ऑन टोज़ थे, चाहे वो बर्फ़ हटाने की बात हो या पेशेंट्स को रसाई की बात हो या और कोई चीज़ हो। तो हम बहुत शुक्रगुजार एडमिनिस्ट्रेशन के कि बर वक्त वो ऑन टोज़ रहे, और यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो भी इस बर्फबारी के बहुत ही मुंतज़िर थे। वो भी चाहे वो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है या सयाहती वो इलाका जाता है, वहाँ पे इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। हम अल्लाह करीम का शुक्रगुजार है कि कश्मीर को उसने अब इस नियामत से फिर से एक बार नवाजा। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद लाल चौक और दीगर इलाकों में सड़कें साफ की जा रही हैं। SMC एहलकार बशीर अहमद और वार्ड ऑफिसर लाल चौक एजाज ठाकुर ने कहा है कि हम सड़कों को साफ करने के लिए पूरी रात सड़कों पर हैं और बर्फबारी साफ कर रहे हैं। अभी कैसी तैयारी आपकी हो रही है? कल से बर्फबारी हो रही है, क्या रोड सारे क्लियर है? जी सर, रोड सारे क्लियर है, गिलियाँ भी क्लियर है, और घाट है वो भी क्लियर है, हस्पताल वो भी क्लियर है, स्कूल वो भी क्लियर है। तो कोई कम्यूटर्स को कोई भी परेशानी नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। यानी कि रोड से आपने बिल्कुल यहाँ पर स्नोफॉल जो है उठाया है? सब कुछ उठाया। आप इससे पहले देख रहे थे कितनी फिसलिंग हो रही थी विजिटरों को, सबों को। आज आपने कभी देखा किसी जगह कोई इंसिडेंस हुआ?
आप बताइए आदिल साहब, क्या कहेंगे इसके लिए आप? कैसी तैयारी आपकी? पहले तो शुक्र है अल्लाह ताला के, हम तरस रहे थे कि बर्फ़ देखें। अब कल सुबह से ही बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया और हम मैन एंड मशीनरी के साथ इधर आए हैं। ये जो रोड आपको दिख रहा है, यहाँ पे मशीन वगैरह का कुछ काम नहीं है, यहाँ तो मैनुअली सिस्टम काम करेगा। और जो हमारे रोड है, ये MA रोड है, गुपकार रोड है, जो भी हमारे जुरिस्डिक्शन में कोई भी रोड आता है जिस पे मशीनरी काम करती है, वो उस टाइम अभी काम पे है। अभी आप किसी भी लाइन में जाइए, किसी भी रोड पे जाइए आप, पूरा आपको क्लियर मिलेगा। और जो लाल चौक से बात, क्योंकि लाल चौक तो हमारा मरकज़ है, इधर तो ज़्यादा होता है। आप दूसरे वार्डों में भी जाइए, किसी भी जगह श्रीनगर में आप जाइए, अभी तो हमने पूरा साफ़ किया है। आगे भी इधर ही है, हम ऑन ड्यूटी। हम कल रात भर हमारे वार्ड ऑफिसर एजाज साहब है, हमारे बिल्डिंग इंस्पेक्टर SI साहब है, उमर साहब, हम सब कल से ही यहाँ पे अलर्ट है। थैंक यू सर। मुझे आप क्या कहेंगे इसके लिए? बस अल्लाह ताला का शुक्र है, बर्फ़ आना चाहिए, मौसम के लिए बर्फ़ आना चाहिए, हमारे फायदे के लिए है। जब सड़कों पर बर्फ़ आ जाएगा, पेट्रोल पर बर्फ़ आ जाए, हम उठाते जा रहे हैं। पूरा हमारा मैन एंड मशीनरी वो रेडी है 24 आवर्स में। कि हमारा फोन लाइन भी है, चल रहे हैं उस वक्त भी, हमारे मॉनिटर कर रहे हैं, खुद कमिश्नर साहब कर रहे हैं, DC साहब कर रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भी आ रहे थे, इधर भी आ रहे थे, उन्होंने देखा है, पूरे शहर में देखा है हमारे सफाई कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, म्युनिसिपल मुलाजिम कैसे काम रहे हैं, वो 24 आवर्स काम कर रहे हैं हर वक्त। कुलगाम के देही इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि इंतजामिया ने आज सुबह से ही सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया हुआ है। कुलगाम के सब डिवीज़न नूराबाद के मुतअद्दिद मकामात पर दौरान शब से ही हल्की से बर्फबारी शुरू हुई है, जो अभी भी जारी है। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने मुमताज़ कश्मीरी शायर जनाब सागर सरफराज के साथ आज जिला बांडीपुरा के इलाके मोहिउद्दीन हाजनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल हाजिन में एक तकरीब का इनेकाद किया है। हल्का अदब सोनावारी के सदर शाकिर शफी ने इफ्तिताही तकरीर पेश की है, जिसमें उन्होंने सागर सरफराज की शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की है। साहित्य अकेडमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान ने तकरीब के बारे में बताया है। तकरीब की सदारत अदबी मरकज़ कामराज के सदर और साहित्य अकेडमी के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट ने की है, जबकि हल्का अदब सोनावारी के दीगर मेंबरान भी वहां मौजूद रहे। अकाडमी नई दिल्ली की तरफ से एक कवि संधि प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड का यहाँ पर कश्मीर में तकरीबन पहला प्रोग्राम है कवि संधि का। और इसके अलावा इस वक्त साहित्य अकाडमी कश्मीर के हर खिते में सरगर्म है। अभी जम्मू में हमने कई बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया पिछले दिनों, और कश्मीर में भी हो रहा है। हमने कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक साहित्य अकाडमी को लिया है, और साहित्य अकाडमी का यही मंशूर है कि दूर दराज इलाकों में, शहरों में, देहातों में, कहीं पर भी जहाँ कोई भी लेखक हो, कवि हो, उसके लिए स्टेज फराहम किया जाए। और इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पर कश्मीरी ज़बान के मुमताज़ शायर, जो इस वक्त की एक अहम आवाज़ है, सागर सरफराज, उसके साथ हमने हाजिन में ये प्रोग्राम किया है। और साहित्य अकाडमी नई दिल्ली का हमारे साथ भरपूर ताउन रहा है, और कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। हालांकि ऑनलाइन ही बने हैं, लेकिन वो जम्मू में फंसे हुए हैं इस वक्त, वो यहाँ पर नहीं आ सके, उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो इसलिए उन्होंने ऑनलाइन ही यहाँ पर अपने तासुरात का इजहार किया। और आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसमें शमूलियत की है, और साहित्य अकाडमी का ये मिशन जारी रहेगा। हम शहरों में, देहातों में, दूर दराज इलाकों तक जाएंगे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, बड़े बड़े शायर बुलाए जाएंगे, नए शायरों को बुलाया जाएगा, और
अभी पिछले दिनों यहाँ पर हमने एक ग्रामालोक का इनेकाद किया, संबल में भी एक प्रोग्राम किया, बांडीपोरा में एक प्रोग्राम किया, और कल हमारे 2 प्रोग्राम अनंतनाग में होने वाले हैं ग्रामालोक के, और छोटे बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। और मौसम का कोई मसला नहीं है, हालांकि आज बर्फ़बारी भी हुई है, लेकिन फिर भी लोग धड़ाधड़ आए, इस प्रोग्राम में शामिल हुए। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के पटन कस्बे में सिविल सोसाइटी ने एसडीपीओ पटन मोहम्मद नवाज खांडे के तबादले पर एक शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया है। सब डिवीजन सिविल और पुलिस ऑफिसरान, ताजरों, पटन और सिंहपुरा इलाके के मौजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने भी जिले के इलाका पटन और यतीम खाना सिंहपुरा में मुनक्कदा अलविदाई तकरीब में शिरकत की है। इस मौके पर मकामी लोगों ने कहा है कि एसडीपीओ लोगों के मसाइल बड़े सब्र और तहम्मुल से सुनते थे और उनके हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करते थे। उन्होंने मजीद कहा है कि मंशियात की फरोख्त को रोकने और जराइम के दीगर मामलात को हल करने में भी इनका किरदार काबिल तारीफ रहा है। इनके तबादले के ऑर्डर के बाद सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने एसडीपीओ पटन का अलविदा किया है। साहब यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं और उसने कुछ भी नहीं खोया बल्कि पाया है। एक हदीस मुबारक मुझे याद आ रहा है जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे एसडीपीओ साहब ने कितना काम करने के तरीके से। पटन एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और ये चीज मेरे को यहाँ पे 2 साल की अपनी नौकरी के अंदर मालूम चली। हम फौज में यहाँ पे जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हमारे साथ पुलिस का बहुत ज्यादा साथ है, और पुलिस से ज्यादा हमारे को जो हमारे अफसर हैं, मुझे सीखने के लिए ये कुछ घंटे थे। इन्हीं दिनों में मुझे कभी भी डीएसपी साहब ने ये महसूस होने नहीं दिया कि मैं यहाँ पर नया हूँ, कि मुझे इलाके के बारे में नहीं पता है, मुझे यहाँ के डायनेमिक्स नहीं पता है, मैं लोगों को नहीं जानता हूँ। नाचीज को आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, ये बेसिकली मेरे लिए बहुत ही एक फख्र का मकाम है कि मैं यहाँ पर आया, आपके बीच में 2-2.5 साल काम किया, और डिफिकल्ट हालात भी थे, बहुत ज्यादा बिजी स्टेशन है, चैलेंजिंग स्टेशन है, लेकिन मैं अभी तक सुबह से 2-4 बार ये बातें बता चुका हूँ। काफी सारे लोगों के लिए रेपिटेशन भी होगी, लेकिन ये सब मुझे लगता है अगर ट्रेड यूनियन पटन के सदर नासिर बशीर का कहना है कि उन्होंने अपनी दौरानी मुद्दत में दुकानदारों के फलाह बहबूद के लिए काम किया है। इसमें उन्होंने अब तक अनथक कोशिशें की हैं। ट्रेड का खर्च करने से मुतलिक सहाफ़ी शबरोज मलिक के एक सवाल के जवाब में नासिर बशीर ने कहा है कि गुज़िश्ता सदूर ने अपनी मुद्दत कार में लाखों रुपए खर्च किए, ताहम उन्होंने अपनी मुद्दत में कोई पैसा खर्च नहीं किया है। इनके पास तमाम हिसाब व किताब दर्ज है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि जिस दुकानदार को आतशगी या दूसरे हादसात में कोई नुकसान होता है या किसी दुकानदार की बीमारी की वजह से मुतासिर होता है, इसे बर वक्त इमदाद की जाती है। नासिर बशीर ने कहा है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं और ज़रूरत है कि एक साथ चलने से ही दरपेश मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने वाज़ा पैगाम दिया है कि वो लोगों की फलाह बहबूद खासकर ताजर बरादरी के साथ हैं और उनके मसाइल हल करने में वो पेश हैं। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शबरोज मलिक। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम बात करते हैं नासिर बशीर शाह साहब की, जो 3 साल प्रेसिडेंट रहा है पटन ट्रेड के लिए। आज हम कुछ सवालात करेंगे इनसे। नासिर बशीर साहब, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। थैंक यू शबरोज साहब। पहला क्वेश्चन है आपको कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको 3 साल प्रेसिडेंट हुए हैं, क्या ये बता दीजिए मुझे कि ट्रेड को इनकम कहाँ से आते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि जो ट्रेड की इनकम होती है ये हमारे ताजरों से आती है। जब भी ताजर हजरात रजिस्ट्रेशन लेते हैं या कभी कभार हम कोई फ़ंड बोलते हैं ये दे दीजिए, और तब जो भी इनकम हमारे पास आती है वो ट्रेड के अकाउंट में जमा होती है, और यही इनकम का सोर्स होता है ट्रेड का। दूसरा सवाल आपको जा रहा है, आप मुझे ये बता दीजिए कि 3 साल में आपने कितना खर्च किया है और जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने कितना खर्च किया है? माशाअल्लाह, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जो हमारे पहले प्रेसिडेंट साहब थे अब्दुलरशीद भट्ट साहब, उन्होंने अपने टेन्योर में खर्चा किया था 2,45,000 रुपया 3 सालों में। और जो हमारे दूसरे प्रेसिडेंट साहब थे सैयद अहमद कादरी साहब, उन्होंने अपने टेन्योर में खर्चा किया है 1,45,000 रुपया।
जिसमें कि प्रेस नोट भी थे, जिसमें कि न्यूज़ पेपर्स का खर्चा था, जिसमें कि खाना पीना होता था, जिसमें चाय वाय होती थी और भी कुछ चीज़ें होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टेन्योवर था 3 साल का, हमारा इन चीज़ों पर कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है, हमारा खर्चा बिल्कुल ज़ीरो है। और एक सवाल मैं करने की कोशिश करूंगा नासिर बशीर शाह साहब को, कि आप मुझे यह बता दीजिए, खुदा न खास्ता अगर किसी दुकानदार को आग लगी या उसको चोरी हुई, उस टाइम आप क्या करते हो? जी, आपने आग की वारदात की बात कही या चोरी थेफ्ट की बात कही। एक बात मैं आपसे और जोड़ना चाहूँगा, वो ये होता है कि जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर अल्लाह बचाए कभी कभार हमारे पटन में किसी ताजर को कभी आग लगी या चोरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह तब हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बैठते हैं, एक मीटिंग करते हैं और उस दुकानदार को माली मानत करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कभी कोई हार्ट अटैक आता है या कि हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम कोई मीटिंग नहीं बुलाते हैं, इमीडिएट वहाँ पर पहुँचते हैं। उसी वक्त जितना भी हमसे हो सकता है वो हम साथ उठाते हैं, वहाँ जाते हैं और अपने ताजर के हाथ में दे देते हैं। इसीलिए करते हैं हम ये सब कि ताकि हमारा जो अल्लाह है वो हमसे राज़ी हो, क्योंकि कहते हैं कि वो बिलमुमिनीन इख्वाना, सारे मोमिन आपस में भाई है और भाई समझकर हम ये काम करते हैं। आखिर में और एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ नासिर बशीर साहब को, कि पटन के ट्रेड के लिए कोई मैसेज देना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। पटन ट्रेडर्स यूनियन जो है ये एक ग्रुप ऑफ पीपल बन चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये महज़िब एक कौम बन चुकी है और एक महज़िब ग्रुप बन चुका है। इनके लिए मैं एक ही कहूँगा कि शेखुल आलम सबन तश वोनमुत सारी सिमतो एक्सी रेजलें तो अदना राहे कहन गाँव। इंशाअल्लाह रहमान हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे की खिदमत करनी है और सिर्फ काम करना है फी सबीलिल्लाह, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और उसी कोशिश में हम भी लगे हुए हैं और हमारे ताजिर हजरात भी लगे हुए हैं। चलो, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। बीजेपी अकलियती मोर्चा यूटी के नायब सदर नज़ीर गनी ने जिला सदर अनंतनाग जसपाल सिंह, प्रभारी मुनीरा जी, जिला नायब सदर फेरोज डार के साथ कुकरनाग के दीगर इलाकों का दौरा किया है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस के कारकुनान ने मौके पर ही बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। नज़ीर गनी ने कहा है कि हम आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी में आ रहे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। दावत से कहते हैं कि हम बोला हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हम आए यहाँ खिरटी, आज यहाँ काफ़ी लोगों ने हमारे पास आए थे, उन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम आज आए थे। काफ़ी लोगों ने यहाँ लगभग 50-60 आदमियों ने यहाँ ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि ये गरीबों की पार्टी है। इनको पता चल गया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन ख़त्म किया और नरेंद्र मोदी ने काफ़ी स्कीमें लाए सेंटर से, खासकर जो यहाँ लोगों को काफ़ी फ़ायदा आया था। और आज हमारे जवान हर जगह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आपने परसों भी देखा हमारे ब्यूरो या कांडीवारा में काफ़ी लोगों ने वहाँ, लगभग 200 लोगों ने वहाँ ज्वाइन किया। आज हम लगातार हर जगह जा रहे हैं जहाँ आज हमारे यूथ हर जगह हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे। हम इनको यही गुजारिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत करो और आने वाले इंशाअल्लाह रहमान हमारे इलेक्शन आने वाला है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि और भी, क्योंकि हमारे जो जवान हैं, मैं उसे गुजारिश करता हूँ हर जगह जहाँ भी आपको लगे हमारी ज़रूरत, हम आपके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी ये गरीबों की पार्टी है, इंशाल्लाह हम गरीबों के साथ हैं। कश्मीर खित्ते की शान मुसलसल बर्फबारी के बावजूद कंडी खास के करीब तरीज गांव में एक पुरअज़म कम्युनिटी मुतासिर कुन तादाद में जमा हुई ताकि भारतीय फौज के चक के कम गैरिसन के ज़रिए एहतमाम मंशियात से पाक कश्मीर को चैंपियन बनाने के लिए वक़फ़ एक इंटरेक्टिव फोरम में शिरकत करें। सर्द मौसम के दरमियान मुनक़द होने वाली इस तकरीब ने कश्मीरी बाशिंदों के अपने दरमियान मंशियात के इस्तेमाल के वसी मसले से निपटने के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़म का सबूत दिया है। घूमते हुए बर्फ़ के तोदे के पस मंज़र में हाज़रीन पुरजोश मुकालमे में मसरूफ़, ज़ाती बयानिए, खदशात और नशे की लत से निपटने के लिए इख्तराई हिकमत अमलियों के इश्तराक कर रहे हैं। ज़बरदस्त टर्न आउट ने कश्मीर के नौजवान और वसी तर समाजी तालिबाने के सालमियत और इम्कानात के तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका अज़म की निशानदेही की है। आपका शरीर कितना खराब होने का रिस्क है, आप अभी ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं।
से खराब हो चुके होंगे। जहां तक बात रही सिगरेट की, तो सिगरेट के डब्बे के ऊपर कुछ लिखा होता है? क्या लिखा होता है? कि सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है। आपके फेफड़े हमको दिखते तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो हम टाइम टू टाइम अगर इतना सेवन करें तो कुछ दिमाग में अच्छा सा लगता है। वो अच्छा लगने के लिए आदमी बहुत दूर लेवल तक चले जाता है, अपने माँ बाप का फिक्र किए बिना। 10 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा तो पैदल नहीं चल सकता। इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को और अपने आप को इन हरकतों से। कोई बात नहीं, ऐसा कोई मजाक ही नहीं। जब लाखों पर हो जाता है, जब कल वो सुई भी लगाता है, आप लोग को शर्म आए, हम लोग को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमें ये काम करना था, मगर हमारे पीछे किसी और का हाथ होता है। अल्लाह करे इन कामों से हमें मुक्ति मिले। ये हम उन जैसे एक डंगर पालने वाला डंगरों की रखवाली करता है, फिर शेर जब आता है एक ही को लेकर जाता है, सारे को नहीं। उससे बेहतर है जब हम अपने परिवार की तरफ नजर डालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।